नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ है धर्माचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। देखिए गुरुजी, शनिदेव को न्यायाधीश बनाया है ईश्वर ने, ठीक है। उनको न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो शनिदेव आपको दंडित करेंगे। अब एक कहानी ये मिलती है कि शनिदेव ने इस मामले में अपने पिता सूर्य को भी नहीं छोड़ा और जिन्हें वो अपना इष्ट मानते थे भगवान शिव महादेव, उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो आपने ये जिक्र किया था हमारी इसकी पहली वाली कहानी में कि आप ये कहानी सुनाएंगे हमें कि क्यों महादेव पर शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाली थी। तो क्या है वो कहानी, हमारे दर्शकों को भी बताइए। देखिए अदिति, बड़ी रोचक कथा है। भगवान सूर्य देव के दो पुत्र हैं, यमदेव और शनिदेव। इनकी बहन भद्रा है और इनकी एक बहन है यमुना महारानी। भद्रा को भी लोग डरते हैं। भद्रा है, भद्रा सोच विचार करके शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। होली और दिवाली का पूजन भद्रा से रहित होना चाहिए, रक्षाबंधन भद्रा से रहित होना चाहिए, इस पर बहुत चर्चा होती है। तो देखिए, और एक उनकी बहन यमुना है जो भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में से यमुना महारानी। तो जब सूर्य देव के ये दोनों पुत्र उत्पन्न हुए तो भगवान शिव की आराधना इन्होंने की। भगवान शिव ने भी इन दोनों को चुना अपने गण के रूप में, क्योंकि शिव किसके देवता है? संहार के देवता है। मृत्यु और जीवन में जो लोगों को कर्मों का फल देते हैं वो दो ही देवता है, शनिदेव और यमराज, जिनसे लोग डरते भी हैं। जिनसे लोग डरते भी हैं। लोग नहीं चाहते यमराज के यहाँ जाना नहीं चाहते कि शनि की दृष्टि पड़े। दोनों से ही डरते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फलदाता है। जीव को उसके कर्मों के हिसाब से उसके जीवन में जब वो जिंदा है तब उसको फल प्रदान करते हैं। और मरने के बाद यमराज जी शनि के भाई हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं। तो यमराज जी मरने के बाद व्यक्ति को उसके कर्मों का दंड देते हैं। अब भगवान शिव ने ही इनको न्यायाधीश बनाया। तो कहीं ना कहीं चाहे भगवान हो चाहे देवता हो, कोई ना कोई गलती जाने अनजाने में सबसे हो जाती है। तो शास्त्र में एक कथा मिलती है कि भगवान शिव से भी कोई अपराध बना होगा कभी जाने अनजाने में, या धर्म की रक्षा के लिए। तो एक दिन भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर बैठे थे, बड़े आनंद की मुद्रा में बैठे थे। तभी वहां शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव ने अपने इष्ट को देखा, अपने आराध्य को देखा, दंडवत प्रणाम की और प्रणाम करने के बाद बोले कि प्रभु, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं, लेकिन अब मुझे आप पर भी दृष्टि डालनी पड़ेगी। भगवान शिव चौंक गए कि शनि, तुम मुझ पर भी दृष्टि डाल करके मुझको भी दंड दोगे? बोले, आपने ये मुझे अधिकार दिया है, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं शनिदेव, अधिकार दिया है, लेकिन आपका एक कर्म ऐसा था कि जिसकी वजह से मुझे आप पर दृष्टि डालनी पड़ेगी। भगवान बोले, अच्छा तुम अपनी दृष्टि डाल करके देखो। बोले, अभी समय आएगा तब मैं तुम पर दृष्टि डालूंगा, अभी समय आया नहीं, मैं आपको सूचित करने आया हूं, आप मेरे आराध्य। तो शिव जी बोले, अच्छा देखते हैं तुम मुझ पर कैसे दृष्टि डालते हो। तो भगवान शिव जो है कैलाश छोड़ करके निकले। देख, उन्होंने भी चैलेंज दिया था ना कि कैसे दृष्टि डलेगी। तो भगवान शिव ने कैलाश को छोड़ा और छोड़ने के बाद उन्होंने हाथी का रूप ले लिया और वो 24 घंटे तक हाथी के रूप में रहे। और 24 घंटे के बाद में वो आकर के कैलाश पर बैठ गए। तो शनि ने कहा था, आने वाले समय पर दंड दूंगा। तो भगवान शिव मन में ये सोच रहे थे कि मुझे तो कोई दंड दे ही नहीं पाया शनि। तभी वहां शनिदेव प्रकट हुए। बोले, शनि तुम हार गए। बोले, महाराज मैं हारा नहीं, मेरी यही दृष्टि थी कि तुमको 24 घंटे के लिए गज के रूप में रहना पड़ा, हाथी के रूप में रहना पड़ा, अपना सिंहासन छोड़ करके। तो इसलिए मैं जो आपने न्यायाधीश बनाया हूं, तो मैं सबके साथ में समान व्यवहार करता हूं। तो शनि के प्रकोप की वजह से उनके आराध्य शिव को भी कैलाश छोड़ करके जंगल में हाथी का रूप लेकर के रहना पड़ा 24 घंटे के। तो शनि सबके साथ न्याय करते हैं। जब भगवान ने बनाया है, चाहे वो देवता हो चाहे कोई भी हो, शनि हमेशा फेयर करते, ये नहीं कि एक को दंड दिया दूसरे को नहीं देंगे, एक के साथ अच्छे हैं दूसरे के साथ बुरे नहीं, इक्वल है। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल देंगे। इसीलिए
अदिति, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ शनि से डरने की आवश्यकता नहीं। शनि नवग्रह में मुझे सबसे सुंदर लगते हैं, सबसे प्यारे अच्छा, तो शनि को बेस्ट फ्रेंड बना लिया जाए तो क्या उनकी दृष्टि, उनके जो भी हो शनि, वो सारी चीजें वो कम हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी, साढ़े साथी और बिल्कुल हो जाएंगी। मैंने बताया ना कि शनि हमेशा आपको भगवत भक्त बनाएंगे। देखिए, साढ़े साथी और ढैया को भी छोड़ दो, सब शनि की जब भी आपकी कुंडली में महादशा आएगी तो निश्चित ही आप चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे या ना पूछे, जब शनि व्यक्ति के पास आते हैं तो शनि अपने आप ही उसके मन में, स्वभाव में चेंज लाना शुरू करते हैं कि भाई अब ऐसा कर कि ये सब तूने उल्टे सीधे काम कर लिए, अब थोड़ा सा भगवान का भी पूजन कर ले। तो शनि खुद ही लेकर के भगवान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। हम जीव ही ऐसे हैं कि हम संभलते नहीं। तो शनि केवल इतना चाहते हैं कि बस तुम मानवता धर्म का पालन करो, भगवत भक्ति करो, तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। यदि कुंडली में खराब भी हो तो आप अपने आप को सुधार लीजिए, बस अपनी दिनचर्या, अपने मन, अपने विचारों को सुधार लीजिए, तो वो अशुभ फलकारी शनि भी आपको उत्तम फल देंगे। तो ये थी शनि जी की कथा कि कैसे शनि जी ने अपने जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, महादेव हैं, न्याय के मामले में उन्हें भी नहीं छोड़ा। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।